इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत, मशरक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा, अमरीकी दिफाई पोजीशन में तब्दीली। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। अमरीकी फ़ौज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा। पेंटागन के मुताबिक अमरीका लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन मशरक़ी वस्ता भेजेगा। फ़ौज को हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी। इक़दामात का मकसद इसराइल की हिफाजत है। उधर ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता अली बाकरी ने कहा, इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल ने इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी जराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ड्रोन हमला या बम धमाका, इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई? मामा ताहाल हल ना हो सका। इस्माइल हनिया को मोसाद ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल कराया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने इस्माइल हनिया के मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंट्स ने धमाका खेज मवाद की तनसीब की। हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद दोहा के लौसेल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। जस्ते खाकी फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। जस्ते खाकी रिहाइशगाह पहुँचने पर जज्बाती मनाजिर। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद बशर की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूली रियासत मुलव्वस है। सहूली रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीन मक़तलगाह और बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मज़ालिम पर बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान क्यों दिया? शेर अफजल मरवत PTI से फारिग। शेर अफजल की पार्टी रुकनीत मनसूख। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत के बयानात मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी के ऊपर समझते हैं। बानी PTI ने भी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत जारी की। पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। बानी PTI का सिपाही था, हूँ और रहूँगा। अपनी हैसियत में कायद की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूँगा। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया या नहीं? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कोर कमेटी अरकान में इख्तलाफात सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल की रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। किसी भी रुकन को पार्टी से निकालने का फैसला नहीं करूँगा। दूसरी जानिब कोर कमेटी अरकान का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ था कि शेर अफजल को पार्टी से निकाला जाए। सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट से नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया। वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नज़रसानी पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपये का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान कतर से वापस पहुँच गए। कुछ देर बाद धरने के शुरका से खिताब करेंगे। ताजिर तंजीमों ने भी धरने में हिमायत के बैनर्स लगा दिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज मुज़ाकरात होने का इम्कान।
एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। बानी PTI और मुशा बीबी के केसेस भी अब जज नासिर जावेद राना सुनेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया है। पंजाब हुकूमत का मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विस के आगाज़ का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दाम का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज़ से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। हंगामी सूरत हाल में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज़ ने कहा, हर फर्द की जान कीमती है। एयर एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुँचाया जाएगा। पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला मंसूबा होगा। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। शारा कागान चौथे रोज भी बंद। महांदुरी पुल बह जाने से कागान का बालाकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महांदुरी बाजार में मजीद 8 दुकानें दरियाए कुन्हार में बह गईं। नारान और बट्टा कुंडी में महसूर सयाहों को बाबूसर टॉप और चलास के रास्ते से वापस भेजा जा रहा है। पंजाब भर में मानसून सिस्टम मौजूद। मुख्तलिफ अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेश गोई। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में बारिश। सदर फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। समुद्री हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। सबसे ज़्यादा बारिश किमानी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेश गोई। नैत कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। अफगानिस्तान में खसरा मौत बांटने लगा। हलाकतों की तादाद 170 से ज़ायद हो गई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में अफगानिस्तान में 35,000 से ज़ायद लोग खसरा से मुतासिर हुए। अफगान हुकूमत अस्पतालों में 5 इलाज और वैक्सीनेशन के सिस्टम फाल करने में नाकाम रही। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में 5 एथलीट्स ओलंपिक्स मुकाबलों के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। फाइका रियाज 100 मीटर रेस के अगले राउंड में क्वालिफाई ना कर पाई। एयर पिस्टल इवेंट में कशमाला तालिब भी कुछ न कर पाई। उधर पेरिस ओलंपिक्स में चीन 13 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। अमेरिका की 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन।